और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आरसीबी विक्ट्री परेड में अचानक भगदड़ मच गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह भगदड़ मची है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। विक्ट्री परेड थी आरसीबी की। इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है। महिला समेत 3 की मौत की खबर सामने आ रही है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में अचानक भगदड़ मच गई। तस्वीरें साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड थी। कल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया पंजाब को हराकर, जिसके बाद आज विक्ट्री परेड निकल रही थी और इस दौरान आरसीबी के जो फैंस थे वो वहां पर उमड़े थे। भारी भीड़ उमड़ी थी फैंस की और इसमें अचानक भगदड़ मच गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह भगदड़ मची। विक्ट्री परेड के दौरान 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरसीबी विक्ट्री परेड में अचानक भगदड़ मच गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भारी भीड़ उमड़ी थी फैंस की और अचानक मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताते चलें कि कल आईपीएल का खिताब विराट कोहली की टीम आरसीबी ने पहली बार अपने नाम दर्ज किया, जिसके बाद आज विक्ट्री परेड निकलनी थी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस जो थे वो उमड़े थे। उनकी भीड़ किस तरीके की थी ये आप देख सकते हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी सामने आ रही है। भगदड़ मचती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है विक्ट्री परेड के दौरान। साथ हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या अपडेट है? 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान। देखिए बिल्कुल अदिति, क्योंकि इतना लंबा इंतजार था, एक लंबा अंतराल जो था आरसीबी ने उसको पार किया है और लगभग 18 साल क्योंकि एक सीजन में लगे हैं और उसको वहां पर उसने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के जो फैंस हैं वो बेहद ज्यादा उत्सुक थे और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो विराट कोहली को लेकर जो दर्शकों का और जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। इसकी जो तस्दीक है वो बीती रात भी देखने को मिली। कल मानो कि ऐसा लग रहा था कि एक पूरा देश जो है वो जश्न के माहौल में एकदम पूरी तरीके से डूबा हुआ था। तो खासकर अगर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में कुछ ज्यादा ही पटाखे और देर रात तक जो जश्न है वो माहौल देखने को मिला। तो आज उसी को लेकर एक विक्ट्री परेड जो थी वो निकलनी थी और उस विक्ट्री परेड का जो है उसमें सरकार के भी लोग जो है कहीं ना कहीं उसमें शामिल होने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम में जिस तरीके की भगदड़ की खबर आ रही है उस खबर में ये बताया जा रहा है अभी फिलहाल 3 लोगों का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं आदित्य आने वाले समय में बढ़ सकता है। जी, इस वक्त हम देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी है आरसीबी के फैंस की और इस दौरान भगदड़ मच हुई है। कहीं ना कहीं शहबाज यहाँ पर एक लापरवाही की वानगी भी पेश कर रही है तस्वीर, क्योंकि इस बात का अंदाजा पहले भी प्रशासन को लग गया होगा कि भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ सकती है आरसीबी की, जिस तरीके से जीत का इंतजार फैंस कर रहे थे। और कल पहली बार आरसीबी ने आईपीएल का खिताब अपने नाम दर्ज किया। इसके बाद ये जो लोगों का हुजूम यहाँ पर, जो फैंस की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, क्या लगता है क्या बड़ी लापरवाही हुई है प्रशासन के द्वारा? देखिए प्रशासन को कहीं ना कहीं पहले से ही इस चीज का अंदेशा था और ये पहले से ही पता था कि बहुत भारी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठा होने वाली है। इसीलिए जो विक्ट्री परेड थी कहीं ना कहीं उसको कैंसिल कर दिया गया था और सीधे विक्ट्री परेड ना करा के सीधे डायरेक्ट स्टेडियम पहुंचने की जो बात थी वो सामने आ रही थी। खिलाड़ी जो है डायरेक्ट स्टेडियम पहुंचेंगे, वहां पर जो है अपने दर्शकों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, सबसे मिलेंगे और दर्शकों से क्योंकि दर्शक भी काफी इंतजार में थे फिर से एक बार विजेता टीम के चेहरों को देखने के लिए, खासकर विराट कोहली को देखने के लिए। तो कई बड़ी बेसब्री से इंतजार था और लोगों की जो होड़ थी वो स्टेडियम में पहुंचने की कुछ ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसलिए जो शहबाज, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि विक्ट्री परेड जो है वो कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये जो भीड़ है वो वहां पर देखने को मिली, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्या लगता है शहबाज, क्या कंफ्यूजन की स्थिति बनी इन फैंस के बीच में?
देखिए, फैंस किसी भी मौके पर अगर बात करें तो फैंस अगर इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो जो आम लोग होते हैं, जो भीड़ होती है वो पहुंचती है, लेकिन उसके हम्म, उसको संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो लोकल हम्म, प्रशासन की होती है। अगर विक्ट्री हम्म, परेड कैंसिल थी तो ये पहले से ही कहीं ना कहीं पता चल ही गया होगा कि जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए विक्ट्री हम्म, परेड कैंसिल की गई। अब जब विक्ट्री परेड कैंसिल की गई तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इतनी ज्यादा भीड़ को कैसे आने दिया, तो साफ तौर हम्म, पर कहीं ना कहीं अभी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि अभी हम्म। धीरे धीरे चीजें जो है वो खुलती खुलती चली जाएंगी अदिति। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। और हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, सुसाइड नोट लिखकर युवती ने खुदकुशी कर ली है। खुद को आग लगाकर आत्महत्या की है एक युवती ने। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मैं हार गई। तो लंबे इलाज से मानसिक तौर पर परेशान थी युवती, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और सुसाइड नोट में ये बात लिखी है कि मैं हार चुकी हूं। युवती ने खुद को आग में झोंक दिया, आत्मदाह कर लिया। मौदहा कोतवाली के कजियाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इसका इलाज चल रहा था, जिसकी वजह